नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, आज मैं फिर से आपको कीट नियंत्रण हेतु कपास पर कीट नियंत्रण हेतु आज मैं एक और जैविक कीटनाशक बताने जा रहा हूँ। कपास की खेती की मैं बात करूँगा किसान भाइयों, तो कपास में कुल रासायनिक दवाइयों के इस्तेमाल का 54% कपास में स्प्रे होता है। इससे आप समझ सकते हैं कपास कितनी सेंसिटिव फसल है, कितनी संवेदनशील फसल है। कपास की खेती का ज्ञान मानव सभ्यता की विकास श्रृंखला की एक प्रमुख कड़ी रही है। कपास का उत्पादन, वस्त्र उद्योग और उसका विपणन लाखों लोगों की जीविका का प्रमुख साधन है। कपड़ा विश्व व्यापार अनेक देशों की आय का एक प्रमुख स्रोत है। पिछले कुछ दशकों में कपास में रसायन के अंधाधुंध उपयोग से भूमि, जल, वायु प्रदूषण संबंधी अनेक समस्याओं को जन्म दिया गया है। इस रसायन आधारित उत्पादन की मरीचिका में फंसकर अनेक किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या कर रहे हैं। किसान भाइयों, एक तथ्य ये हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि 6 पाँव वाले कीटों का जन्म पृथ्वी पर मनुष्य से 50 करोड़ वर्ष पूर्व होने का वैज्ञानिकों का अनुमान है। संपूर्ण जीव जगत में करीब 70% संख्या कीटों की है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय भूभाग में कीट सक्रिय रहते हैं, वह भी वर्षा ऋतु में। विशेषकर कीटों का उल्लेख एवं प्रबंधन वैदिक काल से साहित्य में उपलब्ध है। कीटों ने अपने अंदर स्वप्रेरणा इंस्टिंक्ट विकसित कर ली है, जिससे परिस्थिति अनुरूप वे अपनी प्रजाति को बचाने की युक्ति कर लेते हैं। इसी कारण इस आधुनिक रसायन के अंधाधुंध उपयोग के बाद भी उनकी निरंतरता बनी हुई है। जब तक वैज्ञानिक कीट नियंत्रण का नया उपाय ढूंढते हैं, तब तक कीट अपने नित नए उपायों से जहरीले विषयों के प्रति 60 से 70% निरोधकता विकसित कर लेते हैं। इससे इस ऐतिहासिक धारणा को बल मिलता है कि कीटों का सर्वनाश संभव नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कीट प्रबंधन के एकीकृत उपायों से ही फसलों को, विशेषकर कपास जिसकी करीब 162 किस्म के कीट प्रभावित करते हैं, बचाना संभव है। सर्वांगीण विकास को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कृषक को वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी है, और सही मार्गदर्शन मिलेगा तभी जाकर किसान इस कर्ज के, रासायनिक खाद एवं दवाइयों के कर्ज के जंजाल से बाहर निकलेगा। किसान भाइयों, कपास में उत्पादन में श्वेत क्रांति संभव है। यथाशीघ्र उत्पादन में स्थायी वृद्धि से कपास में श्वेत क्रांति यानी भरपूर उत्पादन तभी संभव है जब कीट नियंत्रण इस प्रकार से किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषण मुक्त एवं संतुलित रहे। श्वेत क्रांति की सफलता में दूसरी अहम भूमिका मिट्टी व जल प्रबंधन की होगी। तीसरा, श्वेत क्रांति पोषण प्रबंधन पर आधारित होगी। भूमि को सजीव बनाए रखने हेतु किसान भाइयों, अब मैं बात कर रहा हूँ कीट नियंत्रण की। आज मैं फिर से आपको एक ऐसे कीट नियंत्रक के बारे में बता रहा हूँ जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल करके आप हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। तंबाकू हर घर में उपलब्ध होती है। हर घर का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है। आपको 1 किलो तंबाकू लेना है, उसको अच्छे से बारीक पीस लेना है। उसके बाद आप देख रहे हैं 200 ग्राम चूना लेना है। 200 ग्राम चूने को आपको 10 लीटर पानी में डाल देना है। उसके बाद आपको 1 लीटर तंबाकू को डालकर 24 घंटे इस पानी में रखना है। उसके बाद इस 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका 1 एकड़ पे छिड़काव करना है, जिससे आपके नरम कीड़े, इल्ली, सफ़ेद मक्खी आदि कीटों का बहुत ही प्रभावी तरीके से नियंत्रण होगा।
किसान भाइयों, वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।